पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 57 से लेकर 62 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु के पास 3 अलग व्यक्ति आते हैं। वो प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन वो साथ अपने निजी चिंताएं लेकर आते हैं। कुछ बहाने भी उनके होते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं लेकिन उनके अपने कुछ बहाने होते हैं। और प्रभु यीशु उन्हें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर उनका अनुसरण करना है तो उन्हें बलिदान और त्याग को स्वीकारना है। आज हमारे जीवन में अगर हमें प्रभु यीशु के पीछे जाना है, उनका अनुसरण अगर हमारे जीवन में करना है, तो हमें बलिदान और त्याग का मार्ग चुनना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कभी मीठी मीठी बातें करके अपने पास नहीं बुलाया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप मेरे पीछे आओगे, मेरा अनुसरण करोगे, तो मैं तुम्हें बंगला, गाड़ी, धन संपत्ति दूंगा। ऐसा प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों से कहा था, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरा अनुसरण करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने सपनों को त्याग दो, अपना त्याग करो, अपना क्रूस उठाओ, अपने दुख तकलीफ उठाओ और मेरे पीछे आओ। आज फिर से प्रभु यीशु हमें याद दिलाते, अगर प्रभु यीशु का अनुसरण करना है तो हमें हर एक दुख तकलीफ का सामना करना है और उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में जब पहला व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, आप जहां भी जाएंगे मैं वहां आपके पीछे आऊंगा। अब प्रभु यीशु ने उसे कहा कि लोमड़ियों के लिए भट्ट है, आकाश के पंछियों के लिए घोंसले है, परंतु मनुष्य के पुत्र को अपना सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। कहने का मतलब, जब हम प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, जब प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए उनके आशीष और कृपादानों के ऊपर। हमें उनके ऊपर निर्भय रहना है, ना कि इस दुनिया के मोह माया में जो भी आकर्षित हमें करता है, इस दुनिया के चीज़ों के ऊपर, इस दुनिया के रिश्तेदारों के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना है, बल्कि प्रभु यीशु पे पूरा विश्वास करना है और आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता है, तो वो एक बहाना बनाता है, पहले मुझे जाकर अपने पिता को दफनाना है। तीसरा व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, वो कहता है कि मैं पहले जाकर अपने परिवार को विदाई देना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें कहता है कि उन जिम्मेदारियों को उनको निभाने दो, घर वालों को। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। अगर मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो जाकर स्वर्ग राज का प्रचार करो। आज हमारे जीवन में सबसे पहले हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में उन्होंने कहा कि आप पहले स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी की सारी चीजें आपके पीछे आएगी। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु को ढूंढना है, उसको पहला स्थान देना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब हम दुख में है, तकलीफ में, तब हम ईश्वर के पास आते हैं, तब हम गिड़गिड़ाते हैं, तब हम रोते हैं। हम देखते हैं कि हम पेट्रोल पंप पे कब जाते हैं, जब हमारा गाड़ी में जब पेट्रोल नहीं है, तब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं। जब हमें जरूरत होती है तब जाते हैं। लेकिन ईश्वर हमारा पेट्रोल पंप नहीं है, जब हमें जरूरत है तब उनके पास आना है। जब हम दुख में, तकलीफ में, तब हमें उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा अनंत जीवन का शब्द है, क्योंकि प्रभु यीशु अनंत जीवन की रोटी है, अनंत जीवन का जल है, पुनरुत्थान वो जीवन है, वो अच्छा गडरिया है। और इसीलिए आज हमें उसका हर दिन, हर क्षण उसकी जरूरत है, ना कि केवल जब जरूरत होती है, ना कि जब हम दुख में, तकलीफ में, तब हमें उनके पास आना है। तो चलिए, आज प्रभु यीशु हमें इन वचनों के द्वारा यही सिखाते हैं, अगर उनका अनुसरण करना चाहते हैं तो हर पल, हर क्षण उनके ऊपर निर्भय रहना है, उन पर भरोसा करना है और उनके पीछे आज हमें जाना है। अपना खुद का क्रूस उठाकर, अपने खुद दुख तकलीफ का सामना करके प्रभु यीशु के पीछे आने के लिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं। तो चलिए, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन।